कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। चाइना के बैंकों में अफरा तफरी क्यों मची है? तो वहीं बड़े बड़े उद्योगपति भी भाग रहे हैं चाइना छोड़कर। एक बड़ा कर्जा आ चुका है चाइना के सर पर। जानेंगे क्या चल रहा है चाइना के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ डैम टूटा यूक्रेन में, लेकिन असर हुआ भारत में। क्या चीन को बहा देने की तैयारी में है भारत? आखिर ऐसा क्या बना रहा है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। ऐसा ही कुछ हो गया है चाइना के साथ। स्क्रीन पर आपको एक ये मैप दिख रहा है। ये वो देश हैं जिसे चाइना ने भर भर कर दिए हैं पैसे कर्ज के तौर पर। जिबूती 42%, अंगोला 35%, लाओस 30%, मालदीव 29%, मंगोलिया 24%। और ये जो पीले कलर के दिख रहे हैं ये भी कर्जा लेने में शामिल है। किसी ने 5 से 9% लिया है अपनी जीडीपी का, किसी ने 1 से 4%, किसी ने 10 से 25 और किसी ने 25 से ज्यादा। टॉप 5 में आते हैं जिबूती, अंगोला, लाओस, मालदीव, मंगोलिया। हालांकि देखकर ही समझ में आ गया होगा कि चाइना ने यहाँ इतना पैसा क्यों लगाया। जिबूती जहाँ पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, उसके अलावे मालदीव जहाँ से भारत को काउंटर करना आसान है, मंगोलिया आधा तो मंगोलिया पहले ही चबा चुका है चाइना। अब मंगोलिया को कर्जा देकर पूरा का पूरा मंगोलिया हड़पना चाहता है। कारण ये है कि मंगोलिया की जनसंख्या है बहुत कम, लेकिन मंगोलिया की जमीन है ठीक ठाक और इस जमीन में बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल भरे पड़े हैं। तो आखिर किसी न किसी तरीके से तो कब्जाना है मंगोलिया को। चीन ने ये पूरा पैसा बांटा और इस पैसे को बांटने के बाद अब चाइना के लिए समय था कि चाइना अपनी फसल काटता, इन देशों को मजबूर करता और मजबूर करके कहता कि मेरी बात मानो नहीं तो बहुत बुरा हाल करेंगे। वैसे अभी कई देशों के साथ ऐसा कर रहा है और ऐसा करने में उसे मदद मिल रही है क्योंकि उसने ढेर सारा कर्जा देकर रखा है। हम सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं श्रीलंका का और पाकिस्तान का। श्रीलंका चाहे या न चाहे हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना अपने जासूसी जहाजों को खड़ा कर देता है। पाकिस्तान चाहे या न चाहे उसे अमेरिका के खिलाफ में जाकर काम करना ही पड़ रहा है। ये सारी स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। लेकिन अब कहते हैं ना, बुरा वक्त शुरू होता है तब जब किसी को ये लगने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। चाइना के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। चाइना ने जो BRI में पैसे लगाए वो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। उल्टा ये हो रहा है कि चाइना इस वक्त देख रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े मिलियनर यहाँ से भाग रहे हैं। ज्यादातर अमीर लोग चाइना छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चीजें अब बदलती हुई नजर आ रही हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए कि चाइना के खुद के इन्वेस्टर अब ज्यादातर पैसा लोकल मार्केट में लगाने के बजाय विदेश में लगा रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं। चाइनीज इन्वेस्टर शिफ्ट कर रहे हैं अपने पैसे को बाहर के देशों में, न कि लोकल मार्केट में। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अब तो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है कि किस तरीके से अचानक से चाइनीज बैंकों ने रेट को घटा दिया है। जो ब्याज दरें चाइना की बैंक दिया करती थी, उन्होंने अचानक से इसमें गिरावट करनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ये रेट 1.9% से 2% तक गिरेगा। चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, इसने बिल्कुल सरप्राइज देते हुए कल ब्याज दर की कटौती की घोषणा कर दी है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है तो आपको बता दें, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना के बैंकों के पास अब पैसे नहीं हैं और ऊपर से कर्जा इनके पास 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा का हो चुका है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब रियल एस्टेट बूम पर था, यानी खूब मकान बनते थे और मकान बनकर बिकते थे, तब चाइना की बैंकों ने भर भर कर लोन दिए रियल एस्टेट कंपनियों को। और जब फ्लैटें बिकनी बंद हो गई, बहुत सारे घोस्ट सिटी तैयार हो गए चाइना में, तो बैंकों का वो पैसा डूब गया। बैंक के पास वापस पैसा नहीं आ सका और अब बहुत सारे ऐसे चाइनीज बैंक हैं जो अपने क्लाइंट का पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं।
और बहुत सारे बैंकों के सामने तो प्रदर्शन भी हो रहे हैं। है जहाँ एक तरफ चाइना की ये स्थिति हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में डैम बहा और इस डैम से काफी बड़ा नुकसान हुआ ये देखने को मिला। किस तरीके से कई सारे गांव एक बार में तबाह हो गए और रूस को इसका प्रॉफिट मिला हो या ना मिला हो, या फिर यूक्रेन को इसका प्रॉफिट मिला हो या ना मिला हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुमने ये डैम फोड़ा, तुमने ये डैम फोड़ा। पर हाँ, इतना जरूर है कि आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, जाल माल का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इसने युद्ध को कहीं ना कहीं से प्रभावित जरूर कर दिया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, ऐतिहासिक लेवल पर ऐसा हुआ है कि यूक्रेन और रूस के इस जंग में वो चीज इस्तेमाल की गई जिस चीज को अभी तक इतिहास में इस्तेमाल नहीं किया गया था, कि किसी देश के लिए डैम तोड़ दो और डैम तोड़कर युद्ध का पासा पलटने की कोशिश करो। इसका असर ये था कि चाइना ने इस तरीके की परिस्थिति का युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया कि अगर चाइना के ऊपर भी कुछ इसी तरीके का हमला होता है, कोई डैम टूट जाता है, तो फिर चाइना कैसे बचाव करेगा। पूरी यूनिट के साथ चाइना ने इस चीज का युद्धाभ्यास किया। पहले इस तरीके के युद्धाभ्यास भी नहीं होते थे। अब बारी थी भारत की। भारत ने एक ऐसे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है जिस प्रोजेक्ट के बाद चाइना टेंशन में आ गया है। टेंशन में इसलिए आ गया है क्योंकि भारत एक डैम बना रहा है। वैसे आपको बता दें, 20 सालों से ये प्रोजेक्ट लटका पड़ा था। इस प्रोजेक्ट को अब जाके जमीन पर लाया गया है। NHPC का ये प्रोजेक्ट, इसका ट्रायल रन होने वाला है जुलाई के महीने में। असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। और आपको बता दें, इसकी पहली यूनिट दिसंबर में लगने वाली है और 2024 तक सारे 8 यूनिट लगा दिए जाएंगे। वैसे ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ये कहा जा रहा है कि इससे बिजली उत्पादन होगा और 2 गीगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा। 2003 में ही इसे शुरू किया गया था, लेकिन इसमें बहुत रुकावट आई, कुछ प्रोटेस्ट होने लगे, कुछ इन्वायरमेंट वाली बातें आने लगी। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है $2.6 बिलियन। जो ओरिजिनल था उससे 3 गुना इसका कॉस्ट बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर बॉर्डर से सटते हुए इस डैम का निर्माण किया जाएगा। वैसे तो सरकार ये कह रही है कि ये डैम हम बना रहे हैं बिजली परियोजना के लिए, लेकिन क्या कहें, जब वक्त जैसा रहेगा वैसा हो सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।